हेलो बच्चा लोग, हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास प्रांजल एजुकेशन सेंटर and my name is Pranjal Gupta and today we will start fourth part of our basic thing of chemistry and it is the last part of the basic thing of chemistry. Okay, so let's start. And हम लोग देखिए कल से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए प्रिपेयर रहिएगा उसके लिए, जो कि मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि 1 से लेके 20 तक फर्स्ट एटॉमिक नंबर रिवाइज करने हैं, और जिसको याद नहीं है तो वो याद कर लीजिए, और जिसको याद है वो रिवाइज कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. और हाँ स्टूडेंट्स, एक और बात, in my last video, means in my last class, many students are there which have problem on electronic configuration. So today I will again tell electronic configuration and we will start from the topic electronic configuration. Okay, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट विच इज डिस्कवर्ड बाय बोहर एंड ब्यूरी. मतलब जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा रूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन वेरियस ऑर्बिट और सेल में, विच इज डिस्कवर्ड बाय बोहर एंड ब्यूरी. मतलब जिस बोहर एंड ब्यूरी ने इस रूल को डिस्कवर किया है. ठीक है, अभी हम लोग आगे जानेंगे कि सेल और ऑर्बिट क्या है. ठीक है, उससे पहले देखिए जान लेते हैं कि ये रूल क्या है. सो रूल देखिए 2n², और यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ सेल. सेल अभी हम लोग जानेंगे. देखिए उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफाइन. जैसे पूछ सकते हैं डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट और सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ऑर्बिट और सेल, मतलब बहुत सारी ऑर्बिट और सेल में, इसी चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. और देखिए ये चीज़ देखिए मैंने अपनी लास्ट क्लास में समझा रही थी कि बस हम इस क्लास में इतना समझा रहे कि देखिए फर्स्ट सेल जो कि हमारी के सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, एंड एल सेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, एम सेल जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, एन सेल 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं. और ये कैसे आए? ये इस फॉर्मूले से आए. ठीक है, 2n² वाले फॉर्मूले से देख लीजिएगा, लास्ट क्लास में मैंने समझाया था. देखिए फॉर्मूला ऐसे ही नहीं बना है, इसको देखिए पहले एटम के अंदर माइक्रोस्कोप से देखा गया था कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखिए कुछ इस तरीके से अरेंज थे. देखिए मैं बना के दिखा रहा हूँ. देखिए स्टूडेंट, जैसे देखिए हमारा सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में देखिए बीच में सन रहता है, वैसे ही यहाँ पे एटम के अंदर जो कि मिडल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. अब न्यूक्लियस क्या है वो हम लोग देखिए आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखिए पढ़ेंगे. ओके, और न्यूक्लियस के अंदर आप लोगों को पता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे प्लैनेट जो कि है सन के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, वैसे इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं. सो देखिए अभी तक जो कि है डिस्कवर्ड 119 एलिमेंट्स, उस हिसाब से सिर्फ 4 सेल ही अभी देखिए आई है. और ये कैसे आई है? देखिए ये हमारी देखिए फर्स्ट सेल है जो कि न्यूक्लियस के सबसे पास. ये हमारी सेकेंड सेल है. ठीक है, ये हमारी देखिए थर्ड सेल है. ये हमारी देखिए फोर्थ सेल है. ठीक है, तो देखिए अब इसमें देखिए क्या है, जो कि न्यूक्लियस के पास देखिए बोहर एंड ब्यूरी ही नहीं, और भी देखिए कुछ साइंटिस्टों ने देखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन ही से प्रेजेंट होते हैं, मतलब रिवॉल्व करते रहते हैं. ये देखिए अब हम घुमा के तो दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए देखिए इमेजिन करिए कि घूम रहे हैं. ठीक है, न्यूक्लियस के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन. और देखिए अब यहाँ पे सवाल ये भी होता है कि देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकते हैं? यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो देखिए मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया है, क्योंकि एटम के अंदर देखिए जो कि न्यूक्लियस के पास की सबसे पास जगह होती है, वहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम जगह होती है. ओके, एंड इस 2 इलेक्ट्रॉन के बाद जो कि ये देखिए ये वाली सेल है. अब देखिए जान लेते सेल.
हमने सेल अभी बताया नहीं है। जहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ, मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इस ऑर्बिट, मतलब जो कि इस लाइन को, इस इमेजिनरी लाइन को सेल कहते हैं। ओके, मतलब ये लाइन असली में नहीं होती है, हम लोगों ने इमेजिन किया है ये लाइन को, कि मतलब इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं। आप देखिए इसके बाद 2 के बाद इधर देखिए 8 होते हैं, मतलब हम, वरना फिर टाइम वेस्ट होएगा ना, आपको फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाएंगे। इसलिए मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 8 होते हैं, देखिए मान मत लीजिए, होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखिए 18 होते हैं, ये 32, ये देखिए देखा गया था पहले, ठीक है। पर फिर देखिए साइंटिस्टों ने, मतलब जो कि बोहर एंड ब्यूरी ने सबसे पहले देखिए इसी चीज़ का एक रूल बना दिया, 2n², मतलब जो कि ये 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ सेल का स्क्वायर, ठीक है। सो ये इससे मतलब जो कि है, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे 8 होंगे, 18 होंगे, 32 होंगे। अब उन्होंने ये भी बताया कि जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए ये चीज़ देखिए, जैसे आयोडीन है, उसका देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53 होता है, ठीक है, 53 होता है आयोडीन का, ठीक है। सो आयोडीन जैसे 53 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो 53 देखिए इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब इकट्ठे भर तो नहीं जाएंगे एटम के अंदर, तो देखिए इस तरीके से देखिए अरेंज होते हैं। न्यूक्लियस के पास देखिए सबसे पहले 2, उसके बाद 8, 18, 32। अभी हम आयोडीन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाएंगे, तब देखिए जान लीजिए। सो ये देखिए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी चीज़ को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट एंड सेल और सेल इसकाल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देख लीजिए, इस डायग्राम से देखिए डिफाइन बन गई। ओके, सो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझाने के बाद हम देखिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है और ये वैलेंसी देखिए कैसे निकाली जाती है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं। सो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं वैलेंसी। डिफाइन वैलेंसी: the number of electrons that an atom can donate or gain or share with other atoms to stable its electronic configuration is called valency, ठीक है। मतलब जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में, वो डोनेट करते हैं या फिर गेन करते हैं, वो या तो शेयर करते हैं दूसरे एटमों के साथ। क्यों करते हैं उन्हें? क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रखना होता है। मतलब कैसे, ये क्या है, तो अभी देखिए जानेंगे। उससे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देखिए जान लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन: द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो कि इलेक्ट्रॉन जो कि है आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है एटम के, उसी एलिमेंट के एटम में, उसी चीज़ को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे देखिए इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में देखिए 2,6 देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, ये 8 है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एटॉमिक नंबर। तो देखिए 2,6 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 6 जो की है इसी, तो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? अब देखिए अब कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान लेते हैं। और देखिए जो कि सेल है वो आगे भी देखिए बढ़ सकती है, ओ भी बढ़ सकती है, ओ तक भी बढ़ सकती है। पर देखिए मतलब जो कि पर 32 इलेक्ट्रॉन्स जो की है वो देखिए मैक्सिमम रहते हैं। मतलब जो कि ये 32, एक ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन अभी तक के मैक्सिमम रहे हैं, ठीक है, एक ऑर्बिट है अपने सेल में। सो सी हियर, ये देखिए जैसे आयोडीन का हमने लिखा है 2, 8, 18, 18, 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। सो ये देखिए ये के सेल हो गई, ये एल, ये एम, ये एन, ये ओ। अब समझ में आ गया? सो अगर मतलब पूछा जाए कि आयोडीन में जो कि ये 8 होता है, वो कौन से सेल में देखिए प्रेजेंट होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो आप लोग बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कि एल सेल में। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक हमने सीखा है कि फर्स्ट सेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में 32। सो अब देखिए ऑक्सीजन का जब एटॉमिक नंबर 8 होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें 8 होते हैं। सो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 क्यों होगा, यहाँ पे 8 क्यों नहीं होगा? क्योंकि
इनको देखिए हम लोग ऐड करते हैं, मैंने पिछले क्लास में भी सिखाया था। 2 + 8 अगर करेंगे तो 10 होएगा। इसलिए देखिए यहाँ पे भी देखिए एक फॉर्मूला बना है कि देखिए 8 माइनस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो कि फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, इसलिए देखिए यहाँ पे 6 होएगा। मतलब जो कि 8 से ही नहीं, जो कि एटॉमिक नंबर होता है उसको देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से माइनस करते हैं। अब जैसे हो गया, ये देखिए ये 2 तो देखिए रहेगा ही, हर एक एलिमेंट में 2 पहले रहेगा और फिर बाद में जो कि है ये माइनस करके 6 निकलेगा। अब जैसे देख लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम में देखिए 20 होता है। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए 2 + 8 हमने सीखा है कि सेकंड सेल में 8 होंगे। अब यहाँ पे 18 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 + 8 10 + 18 28 होएगा। सो देखिए इसके बाद फिर से 8 कोई और नंबर ऐसे नहीं रख सकते हैं। और यहाँ पे फिर 2 तो ये देखिए 20 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बच रहा है इसलिए। तो ऐसे देखिए और भी देखिए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। एंड क्लास वैलेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग देखिए कल देखिए देखेंगे, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से पहले देखिए हम लोग सबसे पहले वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना ही सीखेंगे, और कुछ और देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इन्हीं के देखिए करना सीखेंगे। इसलिए अभी आप लोग देखिए नहीं करिएगा, ये हम कल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा है। एंड थैंक यू क्लास, एंड योर होमवर्क इज रिवाइज दिस ऑल थिंग। बाय।